क्षेत्र में चर्चा ये चल रही है कि वशिष्ठ मुनि पांडेय जी भाजपा की तरफ से आगामी विधानसभा में पार्टी का चेहरा हो सकते हैं विधायक के लिए, तो क्या कहेंगे आप इस पर? आपको ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक कैंडिडेट के रूप में उतारा जाएगा, क्या कुछ पार्टी में चल रहा है? पार्टी की ओर से आपको क्या इंडिकेशन मिले हैं? नहीं, अभी आपने जैसा कहा कि कांग्रेस की सरकार में 2 लोगों को आवास योजना का लाभ मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2000 लोगों को लाभ मिल रहा है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए आवास योजना वितरित कर रही है? मैं फिर से आपसे पूछूंगा, आगामी विधानसभा की तैयारी को लेकर आप क्या रणनीति अपना रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। इस समय पर हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक वशिष्ठ मुनि पांडेय जी, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और वर्तमान में सिहावल विधानसभा में सक्रिय हैं। चूँकि आगामी विधानसभा अब आने वाले 7 से 8 माह में संपादित होगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने की मुहिम छिड़ चुकी है। कई उम्मीदवार भी मैदान में आ चुके हैं और अपने अपने ताल को ठोंक चुके हैं। इसी बीच हमारे साथ वशिष्ठ मुनि पांडेय जी हैं। हम उनसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के और उनकी उम्मीदवारी को भी लेकर के हम उनसे बात करेंगे। तो पांडेय जी, आपका प्रथम न्याय न्यूज में सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। अगर देखा जाए, क्षेत्र में चर्चा ये चल रही है कि वशिष्ठ मुनि पांडेय जी भाजपा की तरफ से आगामी विधानसभा में पार्टी का चेहरा हो सकते हैं विधायक के लिए, तो क्या कहेंगे आप इस पर? मैं रीवा संभाग के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रभारी हूँ। मुझे पूरे रीवा में विधानसभा, सीधी विधानसभा, सिंगरौली विधानसभा, सतना विधानसभा सभी सीट जीतने के लिए हम लोग मुहिम चालू किए हैं। सिहावल हमारा गृह ग्राम है। हर व्यक्ति अपने जन्मस्थल को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, इसलिए मेरा दौरा अधिकांश अपने गृह ग्राम में होता है और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सिहावल विधानसभा में जो कांग्रेस के विधायक बनते हैं वो न बने, भाजपा के बने, क्योंकि विकास की कड़ी में रुकावट आ जाता है। कोई भी योजना आती है तो विधायक उसमें उसका सहयोग होता है। भाजपा के जो जनता के हित में कार्य होता है उसमें बाधक बन जाते हैं। जैसे कि आवास योजना में भी क्योंकि ये जनपद में भी हैं और विधायक भी हैं, थोड़ा रुकावट हो रहा है। जिस तरह से हमारी सिहावल ब्लॉक की बात कहूँ, सिहावल ब्लॉक में जो जिस तरह से जनहित का कार्य होना चाहिए, इन कांग्रेसियों के बदौलत उस तरह से नहीं हो रहा है। इस बार जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार कांग्रेस का विधायक का सफाया करूंगा, शिवराज की सरकार फिर लाऊंगा, मोदी जी के केंद्र में फिर सरकार लाऊंगा। ये यहाँ की जनता की सोच है और जनता की ये भी बात है, जनता ये चाह रही है कि कोई निर्विवादित व्यक्ति रहे, वो अच्छा है। फिर भी वो मोदी और शिवराज के ही नाम पर भाजपा को वोट करेगी। आपको ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक कैंडिडेट के रूप में उतारा जाएगा, क्या कुछ पार्टी में चल रहा है? पार्टी की ओर से आपको क्या इंडिकेशन मिले हैं? कभी भी पार्टी आगे से किसी को नहीं बोलती है। पार्टी हर समय बोलती है कि आप लोग जाकर क्षेत्र में काम करिए। पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और पार्टी प्रत्याशी है। क्षेत्र में आप जाते हैं, क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं और किस तरह से आप उन समस्याओं को फेस करते हैं और कैसे उनका निदान करते हैं? छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसके लिए हम लोग निरंतर पूरा करने के लिए कि समस्या न रहे, बात ऊपर में करते हैं। मैं अपने सांसद जी से भी बात करता हूँ,
सांसद जी काफ़ी तौर पर हम लोगों को मदद करती हैं कि कहीं भी किसी प्रकार का भी जनता को परेशानी न हो। आप विधायक न होने के कारण थोड़ा परेशानी तो हो रहा है, तो उसके दूर करने के लिए मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि ये व्यवधान को दूर करें, कांग्रेस का विधायक को हटाएं। किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? इतना योजना है भाजपा के पास, इसका कम से कम 400 योजना होंगी केंद्र और राज्य सरकार की। मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकता होती है, मकान, बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, भोजन, ये सारा चीज़ भाजपा सरकार ने दिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितना ज़रूरत है सारी व्यवस्था सरकार ने किया है। आप ही बताइए कि पहले कांग्रेस सरकार में इंदिरा आवास योजना 2 ठो मिलता था, अब एक गांव में एक पंचायत में 2000 आवास मिल रहा है, तो किसको वोट मिलेगा? आप खुद बताइए। वोट कांग्रेसियों को मिलेगा जिसका 2 ठो मिलता था इंदिरा आवास का, वो भी पैसा उन सरपंच और सचिव के पास जाता था, वो भीख मांगते थे यहाँ के लोग। अब इनके डायरेक्ट खाता में पैसा आता है। पहले राजीव जी बोले थे कि यदि 1 रुपया आता है तो 95 पैसा दूसरा ले जाता है, 5 पैसा जनता के पास पहुँचता है, पर मोदी सरकार में तो 100% में 100% जनता के पास पहुँचता है। नहीं, अभी आपने जैसा कहा कि कांग्रेस की सरकार में 2 लोगों को आवास योजना का लाभ मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2000 लोगों को लाभ मिल रहा है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए आवास योजना वितरित कर रही है? देखिए, हर व्यक्ति का कुछ सोच होता है। कोई भी साधु संत तो है नहीं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सरकार में रहूँगा तभी मैं जनता की सेवा कर पाऊँगा। यदि सरकार में नहीं रहेंगे तो कैसे सेवा कर पाएंगे? तो ज़रूरी है सरकार में रहने के लिए काम तो मोदी जी कर रहे हैं, पर जनता भी यही सोच रही है कि यही सरकार चलने लायक है, मैं इसको वोट करूँ। मैं फिर से आपसे पूछूंगा, आगामी विधानसभा की तैयारी को लेकर आप क्या रणनीति अपना रहे हैं? मेरा रणनीति आज ने मेरी पार्टी जब से शुरू होता है, चुनाव हो जाता है उसके दूसरे दिन से चुनाव लड़ने की रणनीति चालू कर देता है और जीतने की चालू कर देता है। इसलिए हमारी पार्टी की रणनीति हर समय जनता के हित में कार्य करने का होता है, और जब जनता के हित में काम होगा वहीं पर रणनीति तैयार हो जाएगी। चलिए, प्रथम न्याय से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। जनता पार्टी के प्रदेश सह संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भी हमारे साथ जुड़े और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर और विभिन्न समसामयिक मुद्दों को लेकर के भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखा है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, फिर किसी पार्टी के नेताओं के साथ, किसी जनप्रतिनिधि के साथ। तो आप बने रहें। कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।